जी मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार एक भाई मौजूद हैं जिनकी गुल प्लाज़ा में, जो कि अब नहीं रहा, उसके अंदर इनकी दुकान थी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई उनकी क्या कैफियत है और जो कुछ भी हुआ उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा और क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ज़रा बताइएगा, जब ये सहानिया हुआ आप क्या वहाँ मौजूद थे उस वक्त? मौजूद था। मेरी गली नंबर 3 में शॉप है, शॉप नंबर 196। अंदर 2 दुकानें छोड़ के तीसरी दुकान में फ्लावर में आग लगी थी। उस वक्त जब ये सानिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मौजूद थे। मगर कहने का मकसद ये है कि बस जो रब को मंजूर था और हो गया, देखते ही देखते बस आँख ने मतलब ऐसा शोला पकड़ा, ऐसा पकड़ा, बस हमने भाइयों की जानें बचाई। हमारी पूरी टीम घुस गई थी अंदर। कुछ हमारी टीम के जो लड़के हैं, हमारे बहुत खासम खास लड़के हैं, सरफराज भाई हैं, आसिफ भाई हैं, जो इस वक्त नहीं है अभी तक पता उनका कुछ, ना उनकी लाशें हाथ में आई हैं बस। और कुछ ये इनकी नाअहली भी है, पानी वगैरह का मसला था उस वक्त। तकरीबन 1-1.25 घंटा हम अपने आपे में नहीं थे उस वक्त कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस लोगों की जानें बचाने में लगे थे। बस अल्लाह पाक हमारी भाइयों की जानें बच जाएँ। और हमारी कमेटी का स्टाफ माशाल्लाह ऐसा है कि वो मतलब कुछ नहीं देख रहा था, वो बस अंदर ही घुसा हुआ था, अंदर ही सारे मामलात में लगा हुआ था। वो अपने आप को नहीं देख रहा था, उसमें कुछ लोग हैं हमारे अपने। उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे जब आपने वो आग देखी है। आप बताते 2 दुकानें छोड़ के आग लगी है मेरी, और आग ने ऊपर से जैसे वो पकड़ा है, बाकी फिर एसी के पाइप वगैरह, फोम वगैरह से टपकना शुरू हुए मामलात। और इस तरह लगते बस कोई लोग दराज से कुछ मामलात निकाल रहे थे अपने कुछ कागजात, मगर उनको भी हमने बस बोला निकलो, बाहर निकलो। शट डाउन हुआ मार्केट का, लाइटें बंद हुई, उस वक्त अंधेरा हो गया था। बस आप और मैं खड़े हुए, मतलब एक समा था उधर के, एक दूसरे को नज़र भी नहीं आ रहे थे। बस इस तरह के मामलात थे। बस भगदड़ मचती है, ज़ाहिर है इस तरह का अगर कुछ भी होता है इंसान भागता अपनी जान बचाता है। फिर लाइट का बंद हो जाना ज़ाहिर सी, क्योंकि आग को बचाने के लिए बंद होना यूँ ज़रूरी था कि शट डाउन है, पूरी मार्केट बंद है, पैक है, अंधेरा होना ज़रूरी है, लाइट का बंद होना, वरना तो खुदा ना खास्ता और जानी नुकसान हो जाता हमारे मामला। उस अंधेरे की वजह से भी कई लोग स्टक हुए ऐसे नहीं। उस वक्त कुछ मामला ऐसे थे कि ऊपर जैसे मेज़नाइन फ्लोर वालों को यूँ था कि हल्का फुल्का धुआं है, कुछ लोगों की ये भी था कि हल्का फुल्का धुआं है, नीचे आग लगी है, बुझ जाएगी और निकल जाएंगे। जाहिर बात है धुआं होता है, धुआं तो बस आपको पता है फिर नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं होता। इस तरह के मामला बने हुए। आपकी कमेटी के कितने मेंबर अंदर फंसे हुए? हमारी कमेटी के इस वक्त तकरीबन, जहाँ तक मेरी अपडेट है, हमारे मार्केट के सदर तनवीर पासा साहब है, उन तरफ की अपडेट है, तकरीबन 17 से 18 लड़के अंदर मौजूद है इस वक्त। मतलब स्टाफ है जिनकी अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। उनके घरों के बाहर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता है। बस एक आस है कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा दिखा दे, अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह मौजज़ा दिखा दे अल्लाह पाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखें कोई भी जब सहानिया ऐसा हो जाता है तो आपको पता है हर तरह की जो है मार्केट में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लोग कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। कई जगहों पर तो अब ये बात भी होने लग गई है कि ये आग शायद जानबूझकर लगाई गई है। आपने अपनी आंखों से देखी है कि वहाँ लगी? आग लगाई नहीं गई है। जहाँ तक हम लोग देख रहे थे, हम अपनी आंखों से देख रहे थे। आप तो पूछ रहे हैं ना, हम लोग उस वक्त देख रहे थे अपनी आंखों से, यानी शाहिदीन हम लोग सब खड़े हुए थे उधर। ऐसा कुछ नहीं था, बातें 10 हैं कहने को। मैं तो कहता हूँ मार्केट हमारी माँ थी, माँ को कौन चलाता है, कौन करता है? कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता। लाखों का माल था, लाखों की चीज़ें थी, लोगों के करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, जहाँ तक की अपडेट है। ये जितना नुकसान हुआ है गुल प्लाज़ा का, क्या इसमें फायर टेंडर्स जब आए हैं, फायर ब्रिगेड्स आए हैं, तो पानी ना होना भी ज़्यादा नुकसान का बायस बना? 11:10 पे जब होश में आया हूँ, 11:10 से लेके 12:10 कम तक उस वक्त कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी। एक सारी फायर ब्रिगेड आई है, वो आग बुझाना शुरू हुई है इधर। उसमें भी पानी उन्होंने बोला ख़त्म हो गया। हम लोग रो रहे थे, लड़ रहे थे कि यार अल्लाह पाक करे फायर ब्रिगेड आ जाए। जिस तरह एम्बुलेंस से आ रही थी, अगर उस तरह अगर 10, 12, 15 फायर ब्रिगेड भी आई थी तो कम नुकसान, कम बचत हो सकती, बहुत बचत हो सकती थी। ये वाला हिस्सा पूरा बच सकता था हमारा, जो ये वाला हिस्सा है ना, गेट नंबर 11, 12, 13 वाला गेट बच सकता था, ये वाला हिस्सा। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आखिर ज़ाहिर एक बहुत बड़ी मार्केट थी, कराची का अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी ये मार्केट यहाँ से, इसके अंदर आग बुझाने के हवाले से कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं थे? नहीं, सेफ्टी इंतजाम थे। मैं खुद भागा हूँ, मेरा एक दोस्त भागा है, मेरे बराबर में एक और लड़का है, मेरा भैया है। मगर कहने का मकसद ये है कि मिनट होते हैं ना, मिनट से कम सेकंड होते हैं, सेकंडों के अंदर ये मामला हुआ। हम खुद लेने के लिए भागे हैं, वो जो बुझाने वाले वो पंप होते हैं वो होते हैं। मतलब हमारे को वापसी में इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम आग बुझा सकें। बोला ना, आंखों में हमारे को रोशनी लग रही थी, आंखें जल रही थी, हमारी सांस हमारी रुक रही थी। बस एक दूसरे को हम लोगों ने बचाया है, बस यूँ समझें। इस वक्त हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें ये बना के दिया जाए। इस वक्त ये है कि रेस्क्यू का अमल बेहतर किया जाए और जो हैं अंदर उनको बाहर निकाला। इस वक्त जो रेस्क्यू का जो मरहला चल रहा है, इससे आप मुतमईन हैं या नहीं? अभी इस वक्त हालांकि मजबूर होके और सारे मामला, उस वक्त हम मजबूर थे। जो हफ्ते की रात थी, गालिबन 10:30 से लेके 12:30 बजे तक 5 गेट गाड़ी आती है, बोला पानी ख़त्म, 2 सेकंड चला है पानी ख़त्म। हम चीख रहे हैं
कि अल्लाह के वास्ते कोई बचा लो, अल्लाह के वास्ते कोई बचा लो। सर किसी ने कोई रब्ता नहीं करा। इस जगह पे बंदा जल रहा था हमारे सामने, वो बोल रहा है कि भाई मुझे निकालो, ये ग्रिल पे चिपका हुआ था वो बंदा, बोल रहा था मुझे निकालो यार। आधा पौना घंटा हम क्या कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं हमारे को दस्ताने दे दो, हमारे को मास्क दे दो, हम खुद जाएंगे अंदर यार, हम खुद जाएंगे। मेरे वालिद साहब खड़े थे, वो खुदा का वास्ता दे रहे तू नहीं जा अंदर। मैं 2 दफ़ा अंदर गया हूँ, उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला है। इसको नहीं रोना है, अभी भी हमारे को इसको नहीं रोना है। अल्लाह दे देगा, मेरा रब है गफूर रहीम है, वो दे देगा। हमारी जो बंदे हैं उसको तरीके से बस निकलवा दो, लाशें निकलवा दो, ताकि उनके घर वालों को थोड़ा सा सुकून आ जाए कि हाँ भाई हमारे को लाशें तो मिल गई, हमने दफन कर दिया। आप खुद बताएं, इसके अंदर अगर ये दफन हो जाएंगे, चूरा चूर हो जाएंगे, हम इधर बैठ के काम कर सकेंगे? हमारे नीचे भाई अगर दफन होंगे, हम इधर बैठ के काम कर सकें? कैसे कर सकें? जी, हमारे साथ आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं, जो GNN के क्राइम रिपोर्टर हैं। जो ये साहने गुल प्लाज़ा हुआ, ये पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है इस हवाले से गाइड करेंगे, बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा और अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और हुकूमती नुमाइंदा यहाँ कौन कौन इधर आया है और उसने क्या बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई, ज़रा इस वाक़े को, इस साहने को, इस हादसे को जो हो चुका है, दर्दनाक चीज़ है, बात करने में भी अजीब सा लगता है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि जब ये हुआ, जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त आपने क्या देखा है और सारा जो पूरा जो इसका जो सिनेरियो है वो हमें बताइएगा। देखिए, जब हम यहाँ पर पहुँचे, जब हमें इत्तला मिली कि गुल प्लाजा में आग लगी है, यहाँ पर चंद गाड़ियाँ रेस्क्यू की मौजूद थी जो आग को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। इस पूरी इमारत को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। स्याह धुएं के बादल जो है वो छाए हुए थे, स्याह धुआं इस इमारत से निकल रहा था। और जो पहली रात थी, 10:22 थे जिस वक्त आग रिपोर्ट हुई है, जिस वक्त गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है। और उस वक्त जो है वो चंद गाड़ियाँ मौजूद थी। फिर वक्त के साथ जो है वो गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती गई। फिर हमने देखा इसमें रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी आईं, KMC फायर ब्रिगेड की भी तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी गई। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी के जो है वो फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचाए गए, KPT के फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे। फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची। मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर एक आग को काबू करने के लिए लगा दी गई। 33 घंटे का वक्त लगा आग को कंट्रोल करने में। मुसलसल जो है फायर ब्रिगेड की टीमें आग को कंट्रोल करने में जो है वो लगी हुई थी और 33 घंटे जो है वो जो है लगे इस आग को कम करने के लिए, काबू में करने के लिए। इस बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है वो गिर चुका है, वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। सामने वाली जो बिल्डिंग है, जो इस वक्त जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इसके पिलर्स अपनी जगह से हिल चुके हैं। इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एहलकार जो शामिल हैं वो अपनी जानों को दांव पर लगा के जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। किसी भी वक्त जो है कोई भी रेस्क्यू एहलकार इसके मलबे तले दब सकता है। कल हम यहाँ पर देख रहे थे, कल जो है जो लोगों की लाशें बाहर निकाली गई हैं तो किसी का सलामत जिस्म मौजूद नहीं था। यानी कि आप ये कह लें कि पोटलियों के अंदर बंद करके उनकी जो बकायात जो वो आप कह लें, हड्डियाँ कह लें, उनको पोटलियों में बंद करके जो है वह निकाला जा रहा था। इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, 81 अफराद जो है वो रिपोर्टेड हुए हैं कि 81% जो है वो ताहाल मिसिंग है, जिनका ताहाल कुछ 81 जो फिगर है हमारे पास आया है कि वो ताहाल मिसिंग है, जिनका कुछ पता नहीं है। इसमें 30+ लोग ऐसे हैं जिनकी लास्ट लोकेशन उनके मोबाइल के ज़रिए ट्रेस की गई हैं, वो इस प्लाजा की आई हैं, उनकी लास्ट लोकेशन है। फिगर दिया गया है, ये इंतज़ामिया की तरफ से फिगर दिया गया? जी, ये इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं और इंतज़ामिया जो है वो जो मुतासरीन है, जिनका कोई शख्स मिसिंग है, तो वो यहाँ पर आके कैंप्स में कंप्लेन कर रहे हैं और उनकी जानिब से एक डेटा तरतीब दिया जा रहा है। तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 81% जो है वो इस वक्त मिसिंग है, जो रिपोर्ट हो चुके हैं। और न जाने इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। तो मुझे बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर कब आए, कितनी देर बाद आए इस वाक़े के? कहा उनकी तरफ से मौक़िफ़ अलग है, उन्होंने तो फायर ब्रिगेड के हवाले से भी ये कहा कि 10 मिनट में पहुँच गई, जबकि यहाँ जो लोग थे उनकी हमने भी बातें सुनी, उन्होंने ये बताया कि 2-2 ढाई घंटे बाद आई है फायर। तो आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी सबसे पहले वो कब पहुँची और हुकूमती नुमाइंदे सबसे पहले यहाँ पर कितने बजे पहुँचे? अच्छा, देखें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की अगर मैं बात करता हूँ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो बर वक्त पहुँच गई थी, लेकिन उनमें पानी मौजूद नहीं था। ये एक बड़ा सवालिया निशान था। कुछ गाड़ियाँ ज़रूर पहुँची, पानी मौजूद नहीं था, या जिनमें पानी मौजूद था वो ख़त्म हो गया।
फिर जो है वो खलल पैदा हुआ। पहली रात तो जो है वो 10-10, 15-15 मिनट का वक्फा चलता रहा ना, इसी वजह से कि गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है। तो वो पानी को फराम करने के लिए जो वाटर बाउजर्स थे, जो वाटर टैंकर्स थे, वो ट्रैफिक में फंसे रहे, ट्रैफिक स्टक रही। फिर हुकूमती नुमाइंदे जो है वो ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, और ज़्यादा जो है वो लोगों में गम और गुस्सा जो है वो पाया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो 24 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचा, आग लगने के 24 घंटे के बाद पहुँचा। उसी रात जो है वो हमने देखा कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर लोगों से बात की। फिर कुछ और भी जो है सियासी रहनुमा यहाँ पर पहुँचते रहे वक्त के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी पहुँचे, IG भी पहुँचे यहाँ पे, IG सिंध जावेद आलम ओडो, और DIG भी ट्रैफिक भी पहुँचे। उन्होंने भी आगे यकीन दहानी कराई कि अब ट्रैफिक का जो है वो खलल पैदा नहीं होगा, ट्रैफिक की वजह से इस रूट को क्लियर कर दिया गया, अजाफी नफरी लगा दी गई। लेकिन कल हमने देखा सबसे बड़ी कोताही ये हुई कि एक अवामी हजूम जो है वो इस बिल्डिंग की जानिब चढ़ दौड़ा। उन्होंने रेस्क्यू की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया, वो बराबर में मौजूद जो रिम्पा प्लाजा है उसके अंदर दाखिल हो गए, उससे जो उसके ज़रिए जो है मुतासरा इमारत में दाखिल होने की उनकी जानिब से जो है वो कोशिश की गई। तो ये काफ़ी जो है मसले मसाइल कल देखने को मिले। फिर बाद में जब मीडिया पर चीज़ें रिपोर्ट हुई तो फिर कहीं जाकर उस हजूम को जो है वो कंट्रोल किया गया। फिर पुलिस भी पहुंची, रेंजर्स भी पहुंची, लेकिन उससे कबल जो है वो इदारे भी जो है वो कहीं ना कहीं सोते हुए दिखाई दिए। बहुत सारी जगह ऐसी हमें दिखाई दी जहां पर जो है वो हमारे इदारों की जो है गलतियां भी थी। इस वक्त आवाम जो है वो क्योंकि जिनके प्यारे अंदर मौजूद है वो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में है कि आया कोई मौजज़ा हो जाए, उनका प्यारा जो है वो सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आए। मेरी कल एक खातून से बात हुई है जिनकी फैमिली के 4 लोग जो है इस बिल्डिंग में थे, और वो खातून दुआ में कर रही हैं कि ज़्यादा ना सही कोई एक जो है वो सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आए, कोई मौजज़ा हो जाए कि वो बाहर निकल आए। फिर लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि मस्जिद के करीब जो है वो कुछ लोग जो है महफूज पनाह लिए जो है वहाँ पर मौजूद है। लास्ट कुछ वॉइस मैसेजेस थे जो लोगों की जानिब से किए गए थे कि हमें बचा लिया जाए, हम मस्जिद के करीब है। तो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मस्जिद तक भी पहुँची हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई शख्स नहीं मिला। इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ख़तरनाक इमारत है ये, किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई जी। देखें, जिस तरह आतिफ शरीफ ये बता रहे थे कि अब जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो नाउम्मीद हो चुके हैं और हुकूमत से जो है उनको अब किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह से मौजज़े की उम्मीद है। उनके प्यारे किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3 लोग जो है वो इस बिल्डिंग में फंस गए हैं। आज इस वाक़े को गुजरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और अब लोग अभी भी एक मौजज़े की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खुदा कोई मौजज़ा दिखा, हमारे प्यारे जो अंदर फंस चुके हैं वो ज़िंदा हों, हयात हों और वो सही सलामत जो है वो रेस्क्यू कर लिए जाएँ, बाहर आ जाएँ। हुकूमती नुमाइंदे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, माजी में भी देखा गया है, सब कुछ होता आया है, कमेटियाँ भी बनी है, लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। इस वक्त यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुल प्लाजा में जो है अभी भी आग बुझाई जा रही है और कूलिंग का अमल भी जारी है। अब कब तक मुकम्मल आग पर काबू पाया जाएगा, कब तक कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहीद हो गए हैं, उनकी जो है लाशों को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और कितने दिन दरकार हैं, ये एक सवाल है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और पता नहीं किसी के और के पास होगा या नहीं होगा। बस हम देख सकते हैं, सब्र करेंगे और जिन लोगों के लोग इस हादसे में जो है इस सहने में शहीद हो गए हैं उनके लिए बस हम दुआ करेंगे, अल्लाह उनको सब्र अता करे। उनके लवाहिकीन जो हैं उनके लिए हम बस सब्र करेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ बने हैं। और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फरमा।